आज दिनांक 4 जनवरी 2025 को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल ट्रस्ट नई दिल्ली के माध्यम से राजुल दिव्यांगजन उत्थान समिति के अंतर्गत संचालित दीक्षा निकेतन कॉलेज छात्रावास पुराना अस्पताल परिसर में सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत बढ़ते कदम जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन से प्रारंभ किया गया, जिसमें कि नेशनल ट्रस्ट की योजनाएं, जिसमें मुख्य रूप से बढ़ते कदम निरामया लीगल गार्डियनशिप दिशा एवं नेशनल ट्रस्ट द्वारा दिव्यांग जिसमें मानसिक मंदिता सेरेब्रल पॉलिसी ऑटिज्म बहुविकलांग के ऊपर प्रकाश डाला गया, जिसमें डॉक्टर अनिल जैन, डॉक्टर आशीष जैन, फिजियोथेरेपिस्ट बीर बहादुर, सामाजिक न्याय विभाग से समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी मालती निहंतवार, राहुल अहिरवार, वसंत एवं संस्था प्रमुख अध्यक्ष समाज सेवी बंसीलाल जी खरबंदा एवं समस्त स्टाफ मौजूद रहा। वरदान देने वाले लुई ब्रेल की जयंती के उपलक्ष्य में भी विश्व प्लेट दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें कि जो विजुअल इंपेयरमेंट के दृष्टि वाले बच्चे लोग रहते हैं उनके लिए एक वरदान साबित हुआ है, क्योंकि साइन ब्रेल लिपि के माध्यम से इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा का शुभारंभ होता है। ऑटिज्म के लिए, मल्टीपल डिसेबल्ड के लिए आप लोगों को इसलिए भी सूचित कर रहे हैं कि जो मानसिक मंद बच्चे हैं उनके लिए एक निरामय योजना रहती है, जिसमें साल भर का 1 लाख का बीमा होता है। उसमें मान लो बच्चे का बीमा कराना है तो वो उसमें आपके 500 रुपए नेशनल टेस्ट को जाते हैं, 300 रुपए उसकी प्रोसीडिंग रहती है, टोटल 800 रुपए में 1 साल का बच्चे का बीमा होता है। मान लो बच्चा बीमार होता है, ऑपरेशन होता है या कुछ भी होता है, उसके लिए मान लो हमारी संस्था उन बच्चों का बीमा करती है, तो उसका क्लेम दिलवाने की जवाबदारी भी हमारी संस्था की रहेगी। मान लो आपकी नजर में ऐसे कोई बच्चे हो, मानसिक मंद हो, सेरेब्रल पाल्सी के हो, मल्टीपल डिसेबल्ड के हो, तो इन सब के लिए विशेष तौर से आप लोग ध्यान है। अभी वर्तमान में सोमवार से अगले सोमवार तक 6 तारीख से 13 तारीख तक प्रत्येक ब्लॉकों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिव्यांग जनों का, तो जैसे पापा ने कहा वैसे ही सिर्फ आप सबका जो बच्चों का सच में इतने मन से ध्यान रखते हैं उनके लिए सबसे पहले पूरे मन से थैंक यू। और मुझे और हमें ये मौका दिया, क्योंकि बहुत मुश्किल है ऐसा मौका मिलना। हम लोग रोज ऐसे कामों में बिजी रहते हैं जिनका सचमुच क्या वैल्यू है नहीं पता, लेकिन ये टाइम जो हमने आप सबके साथ किया, आपको खुश देख के हमको खुशी हुई, हमें सचमुच एक अच्छा लगा। और मैं बोलूँगी ये साल का नया साल का नई शुरुआत बहुत अच्छी हुई आप सबके साथ। सारे बच्चों के लिए बहुत सारी विशेष, बहुत सारी प्रार्थनाएं जो हम छोड़ के यहाँ पे जा रहे हैं, और आप सबको रखेंगे अपनी प्रार्थनाओं में, अपने जो भी करेंगे। और सारे बच्चे मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छे हैं, आप सब लोग इतने अच्छे लग रहे हो, इतने खुश लग रहे हो, इतने आप में लग रहा है कि एक विश्वास है कि आप कुछ भी कर सकते हो। और जो भी आपको यहाँ पर जो भी मिल रहा है यहाँ पर, आप उसको अपना 100% यूज करके और प्रार्थना करते हुए, उस भगवान से प्रार्थना करते हुए, और अपना जो करो वो पूरे मन से करो। आप जो चाहोगे आप सबको मिलेगा। बस आप सबके लिए बहुत सारी विशेष, बहुत सारी प्रेयर्स, और फिर से पूरी टीम के लिए थैंक यू जो हमें ये मौका दिया। वो ये 4 कैटेगरी होती हैं, एमडी, एमआर, सीपी, ऑडिट, मल्टीपल डिसेबिलिटी, इनको वो एक्स्ट्रा मिलती है। उसके समाज सुरक्षा के साथ ही वो पेंशन भी स्वीकृत हो जाती है, जिसकी राशि 600 रुपए है। तो कुल मिला के इन 4 कैटेगरी को 1200 रुपए राशि स्वीकृत होती है। इसके अलावा एक परित्यक्ता पेंशन होती है, यदि महिला परित्यक्ता है तो उसको भी उसके लिए बीपीएल होना अनिवार्य रहता है, तो उसको भी 600 रुपए पेंशन की पात्रता है। इसके अलावा एक मुख्यमंत्री कन्या विवाह पेंशन होती है,
यदि कोई माता पिता है, उनकी केवल संतान के रूप में पुत्रियां हैं और उसके लिए बीपीएल का अनिवार्यता नहीं है, केवल वो आय करदाता नहीं होना चाहिए। तो और दोनों में से किसी की भी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो जाने सभी को मिल रही होगी। यदि कोई बच्चा या व्यक्ति छूट गया है तो वो कृपया सुनिश्चित कर ले कि उनको 2 पेंशन मिले। और सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत 11 प्रकार की पेंशन योजना हम लोग देते हैं और सभी की राशि 600 रुपये बराबर की है। तो उसमें तो वृद्धावस्था पेंशन होती है, जिसके लिए जो हितग्राही है उनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो जानी चाहिए और उसके लिए बीपीएल अनिवार्य रहता है। यदि आप ये पात्रता रखते हैं, जो कि वृद्धजन रहते हैं, तो वो संबंधित निकाय में जाकर अपना फॉर्म आवेदन कर सकते हैं और वहां से स्वीकृत हो जाते हैं। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है विधवा मतलब कल्याणी पेंशन की। उसके लिए सरकार ने काफी वो दे दिया है, मतलब छूट दे दिया, उसमें बीपीएल की कोई बाध्यता नहीं है। यदि कोई महिला विधवा हो जाती है कल्याणी, तो उनको केवल पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए और 18 वर्ष की आयु उनकी पूर्ण हो जानी चाहिए। वो आयकर दाता ना हो, शासकीय सेवा में ना हो। ये वो फॉर्म फिल करती हैं तो उनको भी इस योजना का लाभ मिल जाता है। और